40 भाई हमें छोड़ के चले आ रहे हैं, दिन प्रतिदिन मरते चले आ रहे हैं। रोज हम व्हाट्सएप देखते हैं, रोज फेसबुक देखते हैं, पता चलता है हमारे भाई स्वर्ग मान गए। बड़ी संख्या में वहां पे आए और वो जब आए सब बूढ़े लोग अपने अपने घर से अपनी रोटी बांध के आए, अपनी दवाई लेके आए और इनके पास इतनी दूर तक आने के लिए पैसा नहीं था, तो देश भर से 10-10 लोगों ने मिलके एक आदमी का टिकट निकाल के भेजा। इस तरीके से वो भीड़ थी। तो इसका मतलब देखिए लोगों के मन में इस पर्टिकुलर विषय के बारे में कितना लगाव जुड़ाव है और कितनी आर्तता इस पूरे प्रयत्न में है। जब वो यहाँ पे 7 तारीख के प्रोग्राम के बाद हमने 8 तारीख से जंतर मंतर पे क्रमिक अनशन शुरू किया, स्टेट वाइज, कि एक स्टेट का एक दिन, इस हिसाब से हमने अनशन शुरू किया। 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख से हमने उस अनशन को, जब सरकार ने कोई दखल हमारी नहीं ली, कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया, तो 13 तारीख को हमने उसको आमरण अनशन में तब्दील कर दिया। अब आमरण अनशन 13 तारीख को आप लोग देख रहे थे, पुलिस ने हमें डिटेन किया, रात भर कई लोगों को पुलिस स्टेशन में छोड़ा, कई लोगों को कहीं और छोड़ दिया। फिर 14 तारीख को हम रिग्रुप हुए, रास्ते में बैठे, आप लोगों ने वहां पे आके हमारी दखल ली, इन लोगों का, बूढ़े लोगों का दर्द समझा और उसके बाद हमें परमिशन मिली, हम अंदर बैठे और तकरीबन 1-1:30 बजे मंत्री महोदय ने हमको बुला लिया, हमें आश्वासित किया कि आपका काम हम करेंगे, जल्दी से जल्दी करेंगे और मैं इसके बाद 2 दिन बाद बुल्डाना आ रहा हूँ, वहां से भी आपको मिलूंगा। ये पूरी बात हुई। उसके बाद उन्होंने हमारी जो मीटिंग है वो लेबर सचिव से कराई। लेबर सचिव जी के साथ मैं, हमारे बहुगुणा जी, हमारे वीरेंद्र जी, हम सब लोग थे। बहुत लंबी चर्चा हुई, उन्होंने बहुत विषय समझ लिए, उसकी नीटी ग्रिटी जो फाइनल पॉइंट्स थे, जो ब्यूरोक्रेसी के ध्यान में, बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, ध्यान में नहीं थे, जो संगठक या आंदोलनकारी के हिसाब से हमने जो खोज के रखे थे उनको बताए, पेश किए। उन्होंने वो पूरे पॉइंट समझने के बाद हमें बताया कि मैं अगली ही बार मीटिंग लगाऊंगी। 19 तारीख को उन्होंने शायद मीटिंग लगाई और सभी लोग जो कंसर्न थे, मंत्रालय के, श्रम मंत्री के लोग या ईपीएफओ के लोग, उनके साथ मीटिंग करके उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन भेजे, ऐसे हमारे सुनने में आया है। इसका कोई लिखित हमें कोई पूरा प्रूफ नहीं मिला। उसके बाद 16 तारीख को हम मंत्री जी को फिर मिले बुल्डाना में। तब उन्होंने कहा, मैंने पिछली बार भी बताया, उन्होंने वो हार हमारे गले में डाल के बोला कि आपका काम मैं कर रहा हूँ, जल्दी से जल्दी कर रहा हूँ। उसके बाद हम 31 तारीख को मंत्री जी फिर उस तरफ आए, उनके कुछ पॉलिटिकल रीजन से हम फिर उनसे मिले। फिर उन्होंने वही दोहराया कि मैं आपके साथ हूँ, सरकार आपके साथ है और आपका काम हम जल्दी से जल्दी कराएंगे। अब इतनी बार आश्वासन होने के बाद 4 तारीख तक हमने वैसे तो 26 जनवरी तक हमने उनको टाइम दिया था, तो 4 तारीख को हमने एक नोटिस भेजी और उसमें बोला कि 26 जनवरी तक हमारा काम होना चाहिए। उसके बाद आपने देखा होगा 12 जनवरी को पूरे हिंदुस्तान में 110 ऑफिसेज जो ईपीएफओ के हैं उनको लोगों ने घेरा। कई जगह हजारों की संख्या में लोग थे, कई जगह सैकड़ों थे। घेरा और उनका धिक्कार किया कि हमारा पैसा आपके पास होने के बावजूद तो पैसा हमारे बुढ़ापे के काम नहीं आ रहा है, तो आपके ऑफिसेज किस काम के। इस भावना से उन्होंने वो घेरा है। सरकार का ध्यानाकर्षण करने के लिए वो कार्यक्रम था। ये 12 जनवरी को होने के बाद फिर हमने 22 जनवरी या 26 जनवरी को हमें अपेक्षा थी कि कुछ हमारा हो जाएगा, वो नहीं हुआ। तो अभी हम 31 जनवरी मतलब कल से फिर से जंतर मंतर पे एकत्रित होके